नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त को लेकर एक नया अपडेट जारी कर दिया गया है। यदि आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और बेसब्री से अपनी 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। देखिए, आपके पास आखिरी मौका है। ऐसे आप अपना स्टेटस एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यदि आपके ये सभी कार्य पूरे हो रहे हैं तो आपको 20वीं किस्त के 2,000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। अन्यथा आप अपनी इस 20वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। हो सकता है आपको 20वीं किस्त का लाभ ना मिल पाए। अब कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, वे यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सैचुरेशन ड्राइव वर्तमान में चल रही है, जो कि 1 मई से लगाकर 31 मई 2025 तक ये चलाई जाएगी। तो यहाँ पर कुछ कार्य भी आपको कर लेने हैं, किन किसान को करने हैं, किन को नहीं करने, और यहाँ पर कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट जारी की गई है, जिसमें लिखा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सैचुरेशन ड्राइव 1 मई 2000, यानी कि 1 मई से लगाकर 31 मई तक ये सैचुरेशन ड्राइव चलाई गई है। अब इसमें किसानों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने थे। जी हाँ, और ये कार्य आप 31 मई तक ही कर सकते हैं यदि 20वीं किस्त के 2,000 रुपये अपने बैंक खातों में आप लेना चाहते हैं। पहला कार्य है, आपका केवाईसी पूर्ण होना चाहिए। दूसरा है, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। और तीसरा कार्य है, भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन करवाए, जिसका नहीं हो रहा है। और इसमें देखिए बताया गया है, आज ही अपने निकटतम जन सेवा केंद्र पर जाइए और जिसका भी ये कार्य अधूरा है अपना पूरा करा लीजिएगा। और इसमें यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें देखिए लिखा है, फॉर एग्री रिलेटेड क्वेरीज कॉल आवर टोल फ्री नंबर, यानी कि कृषि से संबंधित जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ये टोल फ्री नंबर है और समय बताया गया है 6 बजे से, यानी कि सुबह 6 बजे से और रात में 10 बजे तक किसी भी समय आप इसमें कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर स्कैन करें, फॉलो करें, यहाँ पर ये आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है और आप पीएम किसान योजना के ट्विटर हैंडल पर चले जाएंगे और उसको फॉलो कर सकते हैं। जो भी पीएम किसान संबंधित कोई भी नया अपडेट जारी किया जाता है, पोस्ट की जाती है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, यदि इनमें से आपका कोई कार्य अधूरा है तो आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। कैसे किया जाता है, किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, ये सभी जानकारी भी आपको दी जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं ऑनलाइन पीएम किसान योजना के ट्विटर हैंडल से ही। वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। और देखिए, सभी किसानों के लिए देखना ये बहुत ही आवश्यक है। यहाँ से देखकर आपको मालूम हो जाएगा कि कौन से कार्य आपके अधूरे हैं और कौन से आपको पूरे करने हैं। अब जो भी अधूरा होगा, यदि आप पूरा नहीं करेंगे तो उस कारण से आपको 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए, कैसे चेक किया जाता है वह तरीका आपको बता देते हैं। देखिए, सभी जानकारी आपको ऑनलाइन मिलने जा रही है, तो यदि आप भी चेक करना चाहते हैं, सबसे पहले इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए और लिखिए पीएम किसान लिखिए और लिखकर आप इसको सर्च कर दीजिएगा। जैसे आप सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, लिखा मिलेगा पीएम किसान, ये लिखा हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पर आने के बाद आप सीधे विजिट हो जाएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर, ट्विटर हैंडल पर लिखा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। नीचे आइएगा और देखिए, आप देख सकते हैं जो 19वीं किस्त है पीएम किसान योजना की, वह 24 फरवरी 2025 की तारीख में भारत के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। अब देखिए, पहला जो कार्य है वह आपका केवाईसी से संबंधित है। केवाईसी आप दो तरीके से करा सकते हैं। इसमें लिखा है केवाईसी मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर।
यानी कि जितने भी पीएम किसान योजना के फार्मर रजिस्टर हैं उन सभी के लिए ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। और ई केवाईसी आप दो तरीके से करा सकते हैं, पहला है ओटीपी बेस्ड और दूसरा है नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से ई केवाईसी कार्य आप करा सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए नीचे हम आपको लेकर आ चुके हैं फार्मर कॉर्नर में। अब यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ पर आपको एक आइकन नज़र आएगा, ये रहा नो योर स्टेटस का, ये रहा। सभी किसानों के लिए एक बार अपना स्टेटस चेक करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर लिखा देखिए नो योर स्टेटस। अब यहाँ पर आने के बाद किसान को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है। लाखों करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो देखिए वह चेक करने के लिए यहाँ पर लिखा है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है आधार नंबर का चुनाव करना है। चुनाव करने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर दर्ज करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालिए और गेट पर क्लिक कीजिए। इतना करने के बाद आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी आपको दर्ज करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ओपन हो जाएगा। किसी कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। तो इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब देखिए दोबारा से हम आपको पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। फिर से यहाँ पर हम क्लिक करते हैं नो योर स्टेटस पर। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब जो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना है, इस बॉक्स में दर्ज कीजिए और जो ये कैप्चा कोड है यहाँ पर दर्ज कीजिए और गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। इतना करने के बाद जिस नंबर से आपने ई केवाईसी किया था मोबाइल नंबर से, उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। वह ओटीपी आपको बताना है और दर्ज करना है। तो चलिए ये सभी जानकारी यहाँ पर आपको ऑनलाइन बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अपना ओटीपी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर को दर्ज कर लिया है और जो ये यहाँ पर कैप्चा कोड में दिया गया था यहाँ पर हमने दर्ज कर लिया। अब यहाँ पर हम गेट ओटीपी पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये एक यानी कि ऑफिशियल है, एक पर्सनल है, तो इस वजह से हमने इसको हाइड किया हुआ है। देखिए हमारे मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है वह ओटीपी यहाँ पर हमने दर्ज कर लिया है और किस मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया गया उसकी लास्ट डिजिट आप देख सकते हैं। हालांकि सिक्योरिटी पर्पज से उसको यहाँ पर हमने हाइड किया हुआ है। देखिए जब ओटीपी यहाँ पर आप डाल देंगे आपको लिखा मिलेगा गेट डेटा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप गेट डेटा पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे सबसे पहले आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी मिल जाएगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट हो यानी कि किस तारीख में रजिस्ट्रेशन आपने किया था, फार्मर का नाम और यहाँ पर एड्रेस और मोबाइल नंबर। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको इस छोटे से आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस है। 20वीं किस्त के 2000 रुपये प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार से ये तीनों कार्य आपके पूरे होने चाहिए। अब देखिए इन किसान का लैंड शेयरिंग का कार्य पूरा है, यहाँ पर यस लिखा हुआ है। ई केवाईसी कार्य पूरा है, यहाँ पर भी यस लिखा हुआ है। और बैंक खाते से आधार कार्ड भी लिंक है, यहाँ पर भी इनका यस लिखा हुआ है। यदि ये इनमें से इस प्रकार से सेम एज इस प्रकार से लिखा आ रहा है तो समझ लीजिएगा तीनों कार्य आपके पूरे हैं और 20वीं किस्त के 2000 रुपये बहुत ही सरल तरीके से आपको प्राप्त हो जाएंगे। देखिए नो योर स्टेटस चेक करने पर जिन किसान का इस प्रकार से लिखा आ रहा है तीनों कार्य सही है, उनको 101% 20वीं किस्त के 2000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए जिस भी किसान का मान लीजिए लैंड शेडिंग का कार्य अधूरा है तो देखिए इसको पूरा कराने के लिए जो आपकी तहसील है, सब डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको जाना होगा और वहाँ से आपको जितनी भी ज़मीन आपके नाम है उन सभी ज़मीन के कागजात यानी कि फ़र्द या खतौनी आपको निकलवा लेनी है और जो भी आपके गांव के लेखपाल या पटवारी है उनको द्वारा वेरीफाइड कराने के बाद आपको नज़दीकी सीएससी सेंटर पर आने के बाद उसको अपने आवेदन फार्म में अपडेट करा लेना है। इतना कार्य आपको करना है। कुछ दिनों के बाद ये कार्य आपका सही हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट निशान ऑटोमेटिक लग जाएगा। ई केवाईसी आप कैसे करा सकते हैं ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें आधार कार्ड और लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। सीएससी सेंटर पर जाकर इसको भी करा सकते हैं या पीएम किसान के पोर्टल पर ओटीपी बेस्ड आप इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं आधार बैंक अकाउंट शेयरिंग स्टेटस के बारे में। और देखिए ये कार्य पूरा करने के लिए आपका बैंक खाता एनपीसीआई और डीबीटी लिंक होना चाहिए। ये आप कैसे करा सकते हैं, देखिए चाहे आपका बैंक खाता एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, किसी में आपका बैंक खाता है, उस बैंक में आपको जाना है जहाँ पर आपका बैंक खाता है। वहाँ पर जाने के बाद आधार कार्ड, लिंक मोबाइल नंबर आपको लेकर जाना है, आधार कार्ड लेकर जाना है और बैंक की पासबुक।
उनको बोलना है कि पीएम किसान योजना का पैसा हमारे इस बैंक खाते में आता है, तो कृपया करके पीएम किसान योजना वाली डीबीटी स्कीम आप हमारे खाते से लिंक कर दीजिएगा और एनपीसीआई को मैपिंग कर दीजिएगा। तो इतना करने के बाद देखिए वहाँ से आप अपने बैंक में करा लेंगे। 48 घंटों के अंदर ये कार्य आपका पूरा हो जाएगा बैंक की तरफ से। और इस पोर्टल पर अपडेट होने में 15 दिनों का समय लगता है। तो 15 दिनों के बाद यहाँ पर देख पाएंगे कि इस प्रकार से आपका भी राइट का निशान लग जाएगा। तो इस प्रकार से जिसका भी इनमें से कोई भी एक कार्य अधूरा है अपना आप पूरा करा लीजिएगा। और जिसके तीनों कार्य पूरा हैं और फार्मर रजिस्ट्री का कार्य भी पूरा है, उनको 101% इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो देखिए आपके पास ये आखिरी मौका है। और यहाँ पर सैचुरेशन डे जो चलाई जा रही हैं प्रतिक्रिया, वह 1 मई से लगाकर 31 मई तक चलाई जा रही है। इन्हीं के यानी कि इस कार्य दिनों के अंदर ही ये कार्य आपको अपना पूरा कर लेना है। देखिए इस वीडियो में आपको बता दिया है कि आप अपना नो योर स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और कौन से जो कार्य आपके अधूरे हैं उनको पूरा आप कैसे कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमने आपको दे दी है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना के अंतर्गत 20वीं किस्त कब जारी की जाएगी, 20वीं किस्त का पैसा किस महीने में आएगा और किन किसानों को मिलेगा। देखिए किन किसानों को 20वीं किस्त के 2000 रुपये मिलेंगे, ये तो जानकारी यहाँ पर हमने आपको दे दी है। अब बात करते हैं किस महीने में जारी की जाएगी। अब देखिए शुरू में यहाँ पर हमने आपको बताया था कि 24 फरवरी 2025 की तारीख में पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त को जारी किया गया था, जिसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफर किया गया था। अब वो फरवरी महीने में एक किस्त जारी हुई है। अब देखिए फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून, जो 4 महीने कंप्लीट हो रहे हैं वह जून के महीने में हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की तरफ से जून के महीने में ही 20वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि किस तारीख में करेगी जून के महीने में, इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, कोई भी घोषणा नहीं की गई है। जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है, कोई घोषणा की जाती है, हमारे इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।